Good evening, friends. This side Rahul Magan here as a Group Chief Executive Officer, Treasury Consulting, and also a venture capitalist. 100% profitable and cash rich company. तो सबसे पहले तो गुड न्यूज़ ये है कि हमने अपने OTT प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म TRFX अकेडमी में इस्लामिक फाइनेंस की सीरीज लॉन्च कर दी है और आज खड़े होके हम इस दुनिया में पहली कंपनी होंगी जो कि इस्लामिक फाइनेंस जैसे डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को OTT प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे। इसके रिलेटेड वीडियोस इस वीक से आना शुरू हो जाएगी। ट्रेजरी कंसल्टिंग बहुत जल्दी अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स को भी चैलेंज करेगी, बहुत जल्दी। स्टीव जॉब्स ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, वो ये कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो आप अपनी प्राइस खुद डिसाइड करते हो, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट पे दम नहीं है तो मार्केट आपकी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करती है। शायद यही रीज़न रहा कि स्टीव जॉब्स दुनिया के एक महानतम इनोवेटर के रूप में साबित हुए। आज से 2 महीने पहले जब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का IPO आया था तो भारत की बिकाऊ मीडिया ने उसको 17 लाख करोड़ की वैल्यूएशन दे दी। 17 लाख करोड़। मैं तभी भी पब्लिक डोमेन में आया था कि LIC की वैल्यूएशन 17 लाख करोड़ जस्टिफाई नहीं करती। अगर आप आज LIC का क्वार्टरली प्रॉफिट देखें या ईयरली प्रॉफिट देखें और ये देखें कि 2000 से लेके 2022 तक उनका मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली गिरा है और जो वो शेयर बाय और सेल करते हैं उसका प्रॉफिट अगर हटा दिया जाए तो LIC का नेट प्रॉफिट क्या है, तो 17 लाख करोड़ की वैल्यूएशन को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। अगर हम फंडामेंटल बात करें, हाँ नॉन फंडामेंटल बात करें तो भारत की मीडिया 35 लाख करोड़ की वैल्यूएशन को भी जस्टिफाई कर सकती है, जैसे कि पेटीएम के 2150 लिस्टिंग प्राइस को जस्टिफाई कर दिया था और इन्वेस्टर उसमें फंस गए और उसके बाद क्या हुआ आपको पता है। आज खड़े होके एक स्टेटमेंट आई पब्लिक डोमेन में कि गवर्नमेंट LIC का IPO दोबारा से लॉन्च कर रही है, जिसमें वो 30,000 करोड़ रेज करेंगे एज कंपेयर टू 60,000 करोड़ जो कि पहले एस्टिमेट आया था। अच्छी बात। और उसी आर्टिकल के हिसाब से LIC की वैल्यूएशन अब 40% कम हो जाएगी और इसका पूरा क्रेडिट रशिया और यूक्रेन वॉर को दे दिया गया। क्या अमेज़ॉन, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और इन जैसी टॉप कंपनीज का रेवेन्यू कम हुआ, वैल्यूएशन कम हुई, तो फिर LIC की वैल्यूएशन 40% कैसे कम हो जाएगी? मतलब आपके कहने का मतलब है कि वॉर कहां चल रही है और उसकी वजह से LIC की वैल्यूएशन 40% कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया। और आपको यह लगता है कि मैं इस बात पे विश्वास कर लूंगा। हां, भारत की बिकाऊ मीडिया पूरा तंत्र मंत्र लगा देगी लोगों को कन्विंस करने के लिए कि हां यूक्रेन की वॉर की वजह से वैल्यूएशन कम हो गई, और आई एम श्योर लोग कन्विंस हो भी जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है
जिस पे अभी तक कोई भी आदमी बात नहीं कर रहा कि एलआईसी की किताबों में जो इक्विटी स्टॉक्स जो उन्होंने बाय किए हैं वो है उसका क्या होगा। क्योंकि आज खड़े होके एलआईसी इंडिया का सबसे बड़ा डीआईआई है, लेकिन एलआईसी की स्टेक सेलिंग के बाद कई चीजें बदलेंगी, डेफिनेटली ये भी बदलेगा। तो उस पे कोई आदमी बात करने को तैयार नहीं है। अब समझने वाली बात यह है कि गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी भारत की मीडिया अपना रंग बदलती है। यानी कि आज से 2 महीने पहले आप 17 लाख करोड़ की वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रहे थे, लेकिन आज आपने उसी वैल्यूएशन को 40% कम कर दिया। हो सकता है आने वाले 2 हफ्तों में आप उसको 60% भी कम कर दो, और पेड एंकर्स और पेड स्पीकर्स को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया होगा कि आपको इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना है। 1 + 1 = 700 को जस्टिफाई करना है, फिर चाहे कोई भी झूठ बोलना पड़े। क्योंकि भारत के रिटेल इन्वेस्टर को बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती, तो जब उनको बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती तो कॉमन सेंस है कि उनको वैल्यूएशन निकालनी कैसे आती होगी। लेकिन जस्ट टू कंक्लूड, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ट्रेजरी कंसल्टिंग एलआईसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। मैं आज भी बोल रहा हूं कि ट्रेजरी कंसल्टिंग एलआईसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। उस टाइम भी एलआईसी ओवरवैल्यूड था, आज भी एलआईसी ओवरवैल्यूड है। दिस इज राहुल मगन फ्रॉम ट्रेजरी कंसल्टिंग ग्रुप। You knew my personal number 9899242978. Have a great time.